Hello students, welcome back on the topic classification of soils. मिट्टियों का वर्गीकरण. India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. तो भारत के पास विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, धरातल की विशेषताएं हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, क्लाइमेटिक रियलम्स, विभिन्न प्रकार की जलवायु से गुजरना पड़ता है भारत को, एंड वेजिटेशन टाइप्स, और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पे ग्रोथ करती हैं, उगती हैं. दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स. तो इन सब की वजह से भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी डेवलप हुई हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, अलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मिट्टी. दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. और इस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है. इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ अलुवियल सॉइल. तो पूरा जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स है, पूरा जो उत्तर का मैदान है, ये अलुवियल सॉइल से बना हुआ है. दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाई, ये जो मिट्टी डिपोजिट की गई हैं मीन्स इसका जो फॉर्मेशन हुआ है बाई द 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम. तो ये 3 मुख्य नदियों द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. तो ये 3 नदियों का विशेष योगदान है अलुवियल सॉइल फॉर्मेशन में, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. These soils are extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. तो इन मिट्टियों का, अलुवियल मिट्टियों का जो विस्तार है वो राजस्थान और गुजरात में एक नैरो कॉरिडोर है. मीन्स इसका बहुत ही कम वहाँ पे विस्तार है, एक नैरो बेल्ट में है. अलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और इसके अलावा जो अलुवियल सॉइल है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती हैं. जो ईस्टर्न साइड में जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल प्लेन्स हैं, वहाँ पे पाई जाती है, पार्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी. तो खासकर इन नदियों के डेल्टाज में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं. महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स. ये इमेज है अलुवियल सॉइल की. द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो अलुवियल सॉइल में विभिन्न अनुपात में सैंड, सिल्ट और क्ले पाए जाती हैं. एज वी मूव इनलैंड्स टुवार्ड्स द रिवर वैलीज. तो अगर हम रिवर वैली से धरातल की तरफ बढ़ेंगे तो सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समव्हाट बिगर इन साइज. तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं अलुवियल सॉइल के, ये थोड़ा हमें बड़ा दिखेंगे. इन द अपर रीच ऑफ द रिवर वैलीज आई नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, द सॉइल आर कोर्स. तो यहाँ पे इन द अपर रीच ऑफ द रिवर वैलीज, तो नदी घाटियों के जो ऊपर की तरफ, ऊपर के हिस्से की तरफ आप बढ़ेंगे, आई नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप. तो जहाँ पे स्लोप्स है स्टार्ट होता है जहाँ से, द सॉइल्स आर कोर्स. तो वहाँ पे जो सॉइल्स हैं वो कोर्स हैं, थोड़ा मोटे दानों में हैं. सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पाइडमोंट प्लेन्स. ये इन पाइडमोंट प्लेन्स में मोर कॉमन है, सच एज दुआर्स, चौस एंड टेराई. अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स आर कंपोनेंट, सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. तो इनके साइज के अलावा इनके एज के आधार पर भी हम इनको डिवाइड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स. तो इन मिट्टियों के साइज के अलावा आर कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मिट्टियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं. सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर एज. तो मिट्टी को उसके उनके एज के आधार पर भी हम इसको डिस्क्राइब्ड किया गया है. अकॉर्डिंग टू देयर एज. तो
अलुवियल सॉइल के एज के अनुसार कितनी पुरानी है नई, इसके आधार पर जो है अकॉर्डिंग टू देयर एज अलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड अलुवियल एंड न्यू अलुवियल। तो इसको ओल्ड अलुवियल और न्यू अलुवियल में डिवाइड किया गया है। ये ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम बांगर कहते हैं एंड न्यू अलुवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, आप लोग नोट कर लेंगे, व्हाट इज़ बांगर। तो ओल्ड अलुवियल सॉइल इज़ नोन एज बांगर। तो खादर क्या है? न्यू अलुवियल सॉइल इज़ नोन एज खादर। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ The Bangar soil has higher concentration of कंकर नोड्यूल्स। तो इसमें जो बांगर सॉइल है इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है देन द खादर की अपेक्षा। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स। और खादर जो मिट्टी है, अलुवियल सॉइल का जो सब डिवीज़न है बांगर और खादर, तो खादर की जो मिट्टी की जो साइज़ है वो ज़्यादा फाइन क्वालिटी है, ज़्यादा फर्टाइल भी है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। तो इस तरह से बांगर से ज़्यादा जो है ये फर्टाइल खादर मिट्टी है। अलुवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। तो इस तरह से अलुवियल सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। फर्टाइल मीन्स इसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, जो प्रोडक्टिविटी है, जो इसकी उत्पादन क्षमता है, ये ज़्यादा है। Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of the sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops। तो मोस्टली जो ये सॉइल है इसमें पर्याप्त अनुपात में जो है पोटास पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड है पाया जाता है इस मिट्टी में, लाइम पाया जाता है, which are ideal for growth of sugarcane। तो जो इन फसलों के उत्पादन के लिए आइडियल है, आदर्श मिट्टी है, जैसे शुगर केन हो गया, पैडी, व्हीट एंड अदर्स लीव्स जो अन्य अनाज हैं, और ये जो पल्स क्रॉप्स है, जो दाल वाली फसलें हैं, इनका भी उत्पादन इसमें अच्छा होता है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी। तो इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से, उर्वरा शक्ति उच्च होने की वजह से, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टीवेटेड। तो इस क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खेती होती है एंड डेंसली पॉपुलेटेड। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इस मिट्टी में कल्टीवेशन अच्छा होता है। तो जहाँ पे मनुष्य के निवास के लिए सुविधाएं होती हैं, उनकी जीवन यापन का साधन होता है, वहीं ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्कलाइन। तो ये जो सॉइल हैं जो ड्रायर एरिया में, शुष्क क्षेत्रों में, ये ज़्यादा क्षारीय हैं एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो इस क्षेत्र को भी प्रोडक्टिव किया जा सकता है, इसमें भी उत्पादन किया जा सकता है आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे करके मिट्टी को सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर भी उत्पादन किया जा सकता है। थैंक यू।